ये बिल्कुल कोने में जिसे कहते हैं ना मोर बैठा हुआ है अभी हमारा। और अभी इधर ना मोर के साथ ही समझ लो मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो ज़रा इनकी सेटिंग कर लें पहले, और उसके बाद जो है ना फिर ताकि तरीके से वो भी जाए। और अंडे वाली मुर्गियों को मैंने बाहर करना था, वो अंदर तो परेशान हो रही थी थोड़ा सा, तो उनका दोनों चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लास्ट ईयर सर्दियों को बनवाया था, ये आप लोगों को याद हो तो उस टाइम पे तो हमारे सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम थे, मेरे ख्याल से शायद 25-30 हज़ार थे। लेकिन देखो अब ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा आपको केज वेज में देख के। अभी ज़रा प्यासी हो रही है, ये सबका फोकस जो है ना पानी पीने पे लगा हुआ है, इसलिए इतनी क्लियर शक्ल दिख नहीं रही होगी, लेकिन ओवरऑल जो है वो बेहतरीन साइज़ के अंदर भी है और मुनासिब भी है बॉडी वेट के अंदर भी। देखो अंडे ये आज यानी कि बेसिकली 2-1.5 दिन के समझ लें, 1.5 से 2 दिन के अंडे हैं ये। अभी मुर्गियों ने कम दिए कि जैसे पता ऐसे ऐसे एडजस्ट होंगी। ऊपर से यहाँ पे लाइट भी नहीं है, लाइट वाइट में लगा दूंगा तो ये है कि जैसे चूज़ों के पास बेहतर। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो थी ना वो यही लेयर का केज था। इसको काफ़ी दिनों के बाद ना मैंने फ़िट करने का फैसला किया था, क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा था। आज चूज़ा भी आ गया, चूज़े की वीडियो भी आपको मिल गई होगी अभी तक तो, लेकिन अब जो है ना इस फ्रेम को मैंने फ़िट करना था ताकि जो ना एक प्रॉपर तरीके से काम बन जाए। अच्छा, फ्रेम फिट करने से पहले एक बात बता दूँ कि केज की जो प्राइस है ना, बल्कि वीडियो क्लास में बताते हैं आपको, ताकि आपको अंदाज़ा भी हो जाए केज के प्राइस वगैरह क्या थे। और ये इसके बॉटल लाइन्स हैं, ये इसके फीडर्स हैं, ये सब कुछ फिट करके केज की। उसके बाद जो मुर्गियाँ हैं ना वो इसमें शिफ्ट कर दूँगा, क्योंकि मुर्गियों का रीज़न क्या है, मुर्गियाँ अभी रखी हुई हैं इनके साथ, देखो टर्की के साथ, मोर के साथ, इन सब का जो ना बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। यहाँ पे मोर हमारा वो अंदर बैठा हुआ, मैं आपको दिखाऊँ ज़रा करके करीब करके। ये करके देखो ज़रा, ये बिल्कुल कोने में जिसे कहते हैं ना मोर बैठा हुआ है अभी हमारा। और अभी इधर ना मोर के साथ ही समझ लो मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो ज़रा इनकी सेटिंग कर लें पहले, और उसके बाद जो है ना फिर ताकि तरीके से वो भी जाए। भी गंदे भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं इस वजह से। और फिर उसके बाद जो है ना इनकी अच्छे से उनको सेटिंग वेटिंग करके शिफ्ट करते हैं। अच्छा भाई, बेसिकली ये केज था, और जब आपको दिखा तो दिया ना मैंने, इसको हम फिलहाल तारों से लगा देंगे ताकि जो ना अच्छे से काम भी पक्का हो जाए। और तारों से लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कल को अगर मैं निकाल के इसको कहीं आगे पीछे करना चाहूँ तो ये हो सकता है। खैर ये पुराना केज आप लोगों ने देखा था, पहले अंदर लगा हुआ था। उसको निकालने का रीज़न ये था कि वो जगह थोड़ी सी मैंने टर्की के लिए करनी थी, और अंडे वाली मुर्गियों को मैंने बाहर करना था, वो अंदर तो परेशान हो रही थी थोड़ा सा, तो उनका दोनों चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लास्ट ईयर सर्दियों को बनवाया था, ये आप लोगों को याद हो तो उस टाइम पे तो हमारे सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम थे, मेरे ख्याल से शायद 25-30 हज़ार थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक साल के अंदर तकरीबन 2,70,000-2,80,000 के करीब होने वाले। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह 3 लाख भी हो जाएंगे। वो तो आजकल थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूँ मैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो विदिन 2 मंथ या 3 मंथ 3 लाख हो जाएंगे। खैर स्लो चलते रहते हैं, वही दोनों के लिए बेहतर है। अच्छा जी, केजेस का रीज़न ये होता है कि देखिए केजेस का जो फ़ायदा होता है ना, बट सबसे पहले तो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता अपनी बीटों के, तो वो हेल्दी रहता है। आप लोगों को लगता होगा कि जुल्म है, लेकिन देखें जुल्म किस सेंस में हो सकता है कि बर्ड या तो मरता हो या बर्ड बहुत ज़्यादा बीमार रहता हो। इसमें फ़ायदा पता है क्या होता है, देखें बर्ड अगर हैप्पी रहेगा तो जाहिर सी बात है वो बीमारियों से बचा रहेगा। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो इस केजेस की होने की वजह से बर्ड हेल्दी रहता है। ये 2 रीज़न है। पहली बात तो उसको जगह जो ना बहुत कम मिलती है, और तो कम से कम भागता है, तो जितनी फ़ीड खाता है वो सारी की सारी फ़ीड अंडे में यूटिलाइज़ होती है, बजाय इसके कि वो एनर्जी फालतू भाग दौड़ में ज़ाया हो, एक दूसरे को मारने में ज़ाया हो। तीसरी चीज़, फ़ीड भी कम खाता है क्योंकि भागता भी जैसे बातें कम है। और चौथी चीज़ जो है वो मैंने आपको बताया कि बीमारी वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि बट डायरेक्टली अपने जो फेसेस होते हैं उसके कॉन्टैक्ट में नहीं होता। और सबसे बड़ा जो उसका रीज़न है ना इस केजेस का, वो ये है कि भाई अंडे आपको एकदम साफ़ सुथरे मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं फुल जो है ना चमकते हुए अंडे। वरना आप लोगों ने देखा होगा कि घर के अंडे जो होते हैं या देसी अंडे जो होते हैं वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, कंटेमिनेटेड होते हैं, बीट लगी हुई होती है उस पर, तो फिर वो मज़ेदार नहीं रहता। और मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बताऊँ कि अगर आप में से कोई काम कर रहा है घर पे छोटे स्केल पे और वो इस तरह का केज रख लेता है तो इसकी स्मेल ऑलमोस्ट ज़ीरो है। आपने डेली सफाई कर देनी है थोड़ी देर टाइम निकाल के, और उसके बाद जो है इसकी स्मेल आपको थोड़ी सी भी नहीं आएगी। भले आप एक दिन के अंदर यहाँ पे अपने एक रूम के अंदर 50 मुर्गियाँ रख लो, मैं आपको गलत नहीं कहूँगा, आप 50 मुर्गियाँ रख के बैठ के सुकून से खाना खा सकते हो वहाँ पे, इतनी कम स्मेल होगी। थोड़ी बहुत वेंटिलेशन तो होनी चाहिए, लेकिन आराम से आप 50 मुर्गियाँ ज़मीन पे रख के चेक करो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सफाई करने के बाद ये जगह बिल्कुल ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना स्मेल फ्री हो जाती है। तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो हमारी तरह घरों में काम कर रहे हैं, छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं और स्मेल का इशू होता है। तो ओवरऑल ये मेरा तो अंदर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। खैर मैं केज सेल नहीं कर रहा, मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसकी आगे केज की प्राइस वगैरह की, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रीज़न, इसका क्या फ़ायदा था। अच्छा भाई, केज को फिट कर दिया है। फीड का बर्तन ये, वाटर लाइन ये, इसकी जैसे पानी पी सकते हैं सुकून से, फुल जुगाड़ू किस्म का करके तो ना केज रेडी हो गया है। इसमें शिफ्टिंग थोड़ी देर में करूँगा। उसकी वजह सारी ये है कि मुझे तो ना भी एक छोटे से काम से निकलना है, तो शिफ्टिंग करके आपको फिर प्रॉपर वे के अंदर दिखाएंगे कि मुर्गियाँ कैसी लग रही हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या बना, फिर डिटेल में समझ में आएगी। अभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, कुछ चीज़ें बिखरी हुई भी और समझ में नहीं आ रही होंगी, और ट्रेस भी नहीं लगी हुई ना, इसलिए मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसलिए पहले ट्रेस लगा दें, और उसके बाद जो है ना वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा, मज़ा भी आने वाला है। तो ज़रा जल्दी से मैं निपटा कर आऊँ काम, फिर उसके बाद बात करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ से जो ना बेसिकली उनके पास तो जाना था रात के अंदर,
किनके पास, अपने नए चूज़ों के पास। लेकिन उससे पहले मैंने कहा ज़रा आपको मुर्गियों का दीदार करा दें। जो हमारा जो दूसरा वाला सेटअप है, कुछ लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे होंगे उनको पता लग जाएगा कि ये दूसरी जगह यहाँ पे जो मुर्गियाँ बड़ी हो जाती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। यानी कि जो पहला वाला फ्लॉक था ये आज से तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने पहले यहाँ पर आई थी और माशाल्लाह से अच्छी खासी बड़ी हो चुकी हैं। तो साइज़ देख रहे हो उनका बहुत सारों का, देखो आप ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा आपको। केज में देख के अभी तरह प्यासी हो रही है। ये सबका फोकस जो है ना वो पानी पीने पे लगा हुआ है, इसलिए इतनी क्लियर शक्ल दिख नहीं रही होगी। लेकिन ओवरऑल जो है वो बेहतरीन साइज़ के अंदर भी हैं और मुनासिब भी हैं बॉडी वेट के अंदर भी, देख रहे हो। और एक आध के अंदर मसला आया था, इनका मसला तो पहले आया था अच्छा खासा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब सेट है। अभी देख रहे हो फेस कितना बड़ा हो गया इसका माशाल्लाह से। अपने हाथ से कंपेयर करो आपको अंदाज़ा हो जाएगा माशाल्लाह से। अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना बॉडी वेट और मुर्गियों का ना साइज़ वेट हो चुका है। तो इंशाल्लाह ताला महीने के अंदर अल्लाह ने चाहा तो लिंक पर आ जाएंगी ये, और उसके बाद ये हो जाएगा। अभी एक बंदे को डिलीवर करनी थी, बाई चांस ये हुआ कि मेरे पास चार्जिंग का मसला है मोबाइल में, और उसके अलावा उसको इनड्राइव यानी कि बाइकें करानी पड़ती है। देख रहे हो मुर्गी का साइज़ माशाल्लाह से। तो मैंने कहा यार बेहतर ये है कि तो बाद में कराएंगे, अभी मैं भी निकलता हूँ। और मैंने कहा ज़रा आप मुझे एक आध दिन का टाइम दो, मैं आपको एक आध दिन के अंदर इंशाल्लाह इनको करवा दूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट रेडी हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी से कहते हैं ना अंडों पर आने वाली हैं। अच्छा भाई, आपको बताया था कि छोटा सा काम था वो निपटाना था, हैचरी जाना था बेसिकली। चूज़ों की डिलीवरी करने वाला काम तो हो गया। अब जो है अब बेसिकली वो ये है कि इसके अंदर हमने अब करनी है मुर्गियाँ शिफ्ट। तो चलें इस काम को करते हैं एंड जल्दी से। और आज डे 2 है हमारे कामों का, लेकिन हुलिया एज़ यूजुअल उतना ही गंदा है। उसकी वजह ये है कि बताते हैं आपको बाद में इंशाल्लाह। इसमें बस जल्दी से मुर्गियाँ शिफ्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे के अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, इस केज के प्राइस जो है ना ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं वो तकरीबन 15,000 रुपये पड़ जाएंगे, 15 से 16,000 रुपये। पर डिपेंड ये है कि अगर कोई मुझसे बुक कराएगा तो उसको मैं कम से कम 15 दिन 20 दिन का टाइम ले लूँगा, क्योंकि यार ये केज नहीं बनवा सकता कोई भी आराम से। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हर चीज़ इसकी अलग से बनेगी, फीडर, ड्रिंकर, वाटर ड्रिंकर्स। तो ऐसे बातें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेरे पास जब 5-6 केजीज़ का ऑर्डर होगा तो ही मैं पंगा लूँगा, ताकि फिर टाइम लगाना वर्थ इट तो हो। वरना एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा ख्वारी लेना और पैसे जेब में कुछ आने नहीं, तो वो तो बेवकूफ़ी है सीधी सीधी। तो इसलिए आप में से कोई भी अगर सोचे कि मैं बेचने के लिए कर रहा हूँ, तो भाई मैं बता दूँ कि मैं बेचने के लिए वाकई नहीं कर रहा। मुझे पता है बहुत कम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं, 15,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है वाकई में। लेकिन ये है कि एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, 5-6 साल 10 साल 15 साल आपकी छुट्टी है। तो जो अफोर्ड कर सकेगा उसको मैंने बता दिया कि कम से कम 15-20 दिन अपने माइंड में रखेंगे। अगर मुझसे बुक कराएंगे तो फिर कम से कम इतना टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। भाई मैंने मुर्गियाँ वगैरह सब शिफ्ट कर दी थी। उसके बाद में ज़रा एक काम से निकल गया था। आप लोगों को पता है कि हम हैचरी चले गए थे, हैचरी से वापसी आ गए हैं। और अब मैं आपको ज़रा एक सिचुएशन दिखाऊं कि भाई अंडे जो है ना वो आ चुके हैं। और अंडे ये आज यानी कि बेसिकली 2-1.5 दिन के समझ लें, 1.5 से 2 दिन के अंडे हैं ये। अभी मुर्गियों ने कम दिए कि जैसे पता ऐसे ऐसे एडजस्ट होंगी। ऊपर से यहाँ पे लाइट भी नहीं है, लाइट वाइट में लगा दूंगा तो ये है कि जैसे चूज़ों के पास बेहतर है वैसे इनके पास भी बेहतर हो जाएगा हिसाब किताब, और ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। तो माशाल्लाह से 4 अंडे हैं मेरे हिसाब से, ये भी परफेक्ट हैं फ़िलहाल तो। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या, अंडे एकदम साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन अंडे। ये 2 हो गए, ये 2 आपको दिखाता हूँ ये पे पकड़ के, देख रहे हैं एकदम नीट एंड क्लीन और परफेक्टली अंडे। पहले यहाँ पे रखी हुई थी, अजीब बेचारी थे ना, जुल्म सितम के साथ रखी हुई थी। अभी माशाल्लाह से बेहतर भी हो गई हैं और जान भी छुट गई इनकी तरह। देख रहे हैं इनको, ये हमारा मोर चंपे मार रहा है छोटी छोटी सी, और ये साथ में इसका टर्की रखा हुआ है। तो माशाल्लाह से भाई काम हो गया परफेक्टली। वीडियो में पर एंड करते थे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।